हेलो दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जो इस सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम HTML में हम टेबल को कैसे बनाते हैं उसे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल लेकर इसे सेव कर देता हूँ। मैं इसमें the.html करके इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, बस इसमें .html एक्सटेंशन लगा के सेव करना होता है। तो ये फाइल कुछ इस तरह से मैं इसे सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, फाइल सेव हो चुकी है। तो मैं इसमें सबसे पहले एक HTML का बेसिक फॉर्मेट लिख देता हूँ, जिसमें हम टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। टाइटल देना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं, तो हम सिंपल बॉडी में टेबल टैग देंगे। तो टेबल लिखने के लिए हम सबसे पहले टेबल टैग को लिखेंगे, जिसको हम बॉडी में लिखना होता है। तो मैं टेबल टैग लिख देता हूँ एक बार। तो मैंने टेबल टैग लिख दिया है। तो अब हम इस टेबल में सबसे पहले रो क्रिएट करनी होती है, जिसके लिए हम सिंपल tr करके टैग लिखेंगे। कुछ गलत हो गया था, तो मैं एक बार फिर से tr टैग लिख देता हूँ। तो अब हम इस रो में, जो एक रो बन चुकी है, जो आप tr देख रहे हैं, ये कंप्लीट रो बन चुकी है इस टेबल की, जो पहली रो होगी। तो मैं इसमें अब कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो आप जितने भी कॉलम बनाएंगे उतनी बार टेबल th करके एक टेबल हेडिंग ये लिख देंगे इसमें, th टैग। तो मैं इस पहली रो में 5 कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल 5 बार th लिख दूंगा, और 5 बार इस टैग को क्लोज करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये एक पहले टेबल की 5 कॉलम बन चुके हैं। ये एक पूरा टेबल है, और ये इसकी 5 कॉलम। तो मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ, जो इस टेबल की दूसरी रो होगी। सिंपल उसके लिए tr टैग लिखेंगे, और मैं इसमें भी 5 कॉलम बनाऊंगा, जिस तरह से हमने ऊपर बनाए। तो मैं इसमें 5 बार td लिख दूंगा। जो इसके कॉलम के लिए td का मतलब होता है टेबल डाटा, यानी जो भी डाटा हम लिखना होता है वो इस td टैग के अंदर ही लिखना होता है। तो मैं 5 बार इसे कॉपी पेस्ट करके लिख देता हूँ। तो ये इस टेबल की पहली और टेबल की दूसरी रो बन चुकी है। तो मैं एक बार इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी करके इस टेबल की 4 रो बना देता हूँ, और सभी के 5-5 कॉलम भी बना देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, और जितनी भी रो मुझे बनानी है मैं उसे इतनी बार कॉपी कर दूंगा। तो मुझे 4 रो बनानी है, तो मैंने इसे 4 बार कॉपी कर दिया है। तो ये इस तरह से एक बार टेबल की रो बनानी होती है, और उसमें th टेबल हेडिंग लिख देना होता है। तो मैं सबसे पहले टेबल की हेडिंग में नेम लिख देता हूँ। दूसरी में कुछ सब्जेक्ट के नाम डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये पहली रो में सिंपल नाम और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस 4 सब्जेक्ट डाल दिए हैं, जो कि एक मेरी कंप्लीट रो बन के तैयार हो चुकी है। इस टेबल की ये पहली रो है, और मैं सिंपल इस दूसरी रो में A1 A2 A3 करके 3 स्टूडेंट्स के नाम लिख देता हूँ, और बाकियों में इसके मैं वैल्यू भर देता हूँ। जितने ये सब्जेक्ट है इनके मार्क्स लिख देता हूँ मैं इसमें। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं एक बार इसमें सभी में वैल्यू भर देता हूँ। तो ये एक बार आप देख सकते हैं, मैंने सभी वैल्यू अच्छे से भर दी है। तो मैं अब इसे सेव करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा होगा आपको।
तो अब देख सकते हैं आप ये एक सिंपल टेबल बन चुका है। अब ये आपको टेबल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी बॉर्डर नहीं दिया है। तो हम इस टेबल में सबसे पहले बॉर्डर देंगे, जिसके लिए हम इस टेबल टैग में एक एट्रीब्यूट लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे बॉर्डर। तो मैं बॉर्डर इसमें 2 पिक्सल का दे देता हूँ, जिससे यह एक बॉर्डर के अंदर दिखेगा आपको अरेंज्ड कुछ इस तरह से। बट ये बॉर्डर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसमें 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। अभी रिफ्रेश करता हूँ। परफेक्ट, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरह से हम टेबल में बॉर्डर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे इंग्लिश और मैथ में सेम वैल्यू फिल की है मैंने। तो मैं अब इसको एक ही वैल्यू बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं इस कॉलम को स्पैन करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसे हम कॉल स्पैन कहते हैं, जिससे ये एक ही टेबल के इस कॉलम में आ जाएगा। तो मुझे जो वैल्यू हटानी है तो मैं उस डाटा में एक एट्रीब्यूट लिखूँगा जिसे मैं कॉल स्पैन कहते हैं। तो जितने कॉलम तक आपको स्पैन करना है तो इसे हम कॉल स्पैन कर देंगे कुछ इस तरह से। अब देख सकते हैं आप ये एक ही कॉलम बन चुका है, बट जो लास्ट की वैल्यू है वो टेबल के बाहर जा रही है। तो मैं इसे एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जिससे ये देखने में अच्छा लगेगा। परफेक्ट, अब आप देख सकते हैं। बट ये जो 65 है ये बिल्कुल साइड में आ रहा है, तो मैं इसे बीच में लाने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसे हम अलाइन कहते हैं। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ जिससे बिल्कुल बीच में आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये 65 बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो ये था कॉल स्पैन। अब हम इस रो को स्पैन करेंगे। जैसे मैं A1 और A2 को एक ही रो बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस टेबल रो के टेबल डाटा में उस वैल्यू को ढूंढूंगा जो रो मुझे स्पैन करनी है। तो मुझे A1 को A2 तक स्पैन करना है, तो मैं सिंपल A1 में टेबल के A1 में रो स्पैन को लिख दूंगा और मैं उतनी ही वैल्यू भरूंगा जितना मुझे रो स्पैन करना है। रो स्पैन का मतलब होता है आप उस रो को मर्ज करना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने कॉलम को स्पैन किया था। तो मैं A1 और A2 को आपको दिखाता हूँ किस तरह से रो को स्पैन करते हैं। तो सिंपल हमें जिस रो को स्पैन करना है उस डाटा में हमें एक एट्रीब्यूट लिखना होता है जिसे हम रो स्पैन कहते हैं। तो मैं टेबल डाटा में रो स्पैन लिख देता हूँ और इसे मैं सेकंड रो तक स्पैन करना चाहता हूँ, तो मैं रो स्पैन 2 कर दूंगा और इसे सेव करके रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये एक ही रो बन चुकी है जहाँ पे आपको A1 दिख रहा है, बट जो आपकी आखिर लास्ट वैल्यू थी वो टेबल के बाहर जा रही है। तो इसका काम आपको नहीं है, तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। और अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। अब हम टेबल की कुछ और एट्रीब्यूट को देखते हैं जिससे हम टेबल को और बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये अब A3 दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं हम टेबल में कलर और हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल टेबल टैग में एक एट्रीब्यूट लिखना होता है जो इसकी सबसे पहले हम इसकी विड्थ देखते हैं कि टेबल को विड्थ कैसे दी जाती है। तो मैं इसे एक बार छोटा कर देता हूँ जिससे बेहतर दिखेगा। तो अब हम देखते हैं कि टेबल को विड्थ कैसे दी जाती है। तो इसमें हम सिंपल विड्थ करके मैं इसे 50% विड्थ दे देता हूँ, जिससे ये वेबसाइट के पेज की 50% स्पेस को अपने आप ही ऑक्यूपाई कर लेगा
कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, इसने बिल्कुल 50% इस पेज साइज का साइज ऑक्यूपाई कर लिया है। और अब मैं इसे कहीं भी स्क्रीन में रोटेट कर सकता हूँ। तो मैं इसे अलाइन सेंटर करके इसे बीच में ले आऊँगा और अब टेबल बिल्कुल बीच में आ चुका है। कुछ इस तरह से आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस सिंपल सेंटर की जगह आप लेफ़्ट राइट कुछ भी लिखते हैं। मैं राइट लिख रहा हूँ जिससे जो टेबल बिल्कुल पेज के राइट में चला जाएगा। टेबल में एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं। तो सिंपल उस बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करने के लिए हमें बीजी कलर यूज़ करना होता है। तो मैं एक बार इसमें पूरे टेबल में बीजी कलर लगा के आपको दिखा दूंगा। हाइट को इस टाइम रहने देते हैं, हाइट हम उस टाइम सीखेंगे जब हम CSS पढ़ रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको इस टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं वो दिखाता हूँ। तो सिंपल बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें बीजी कलर एट्रीब्यूट लगाना होता है और आप कोई भी कलर दे देते हैं। मैं पिंक दे देता हूँ जिससे इस टेबल का बैकग्राउंड कंप्लीट पिंक हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैं किसी रो का कलर चेंज करना है तो आप किसी भी रो में जाकर सेम बीजी कलर लिख के कोई भी कलर दे देते हैं। तो मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं पहली रो बिल्कुल ग्रीन कलर की हो चुकी है। आप कोई भी कलर दे सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता हो। तो मैं अब एक बार आखिरी रो में A3 रो को रेड कलर दे देता हूँ। तो मैं इसके लिए तीसरी रो में जाके बीजी कलर रेड कर दूंगा। इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो A3 रो है कंप्लीट रेड हो चुकी है। आप इसी तरह कॉलम में भी कलर दे सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब